क्या आपने भी प्रयोगशाला परिचालक का फॉर्म भरा है? उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंडर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर्स के। तो उस 30 क्वेश्चन के लिए जो जो टॉपिक मेंशन किया गया है व्यापम के द्वारा सिलेबस में, उन टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए और एमसीक्यू को करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सब जो अपना टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखेंगे, उसका टाइप देखेंगे। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर substances in which the composition is uniform through the system, throughout the system। सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब जिसका कंपोजिशन सेम रहता है। होमोजीनियस मतलब इक्वल अमाउंट टाइप रहता है। या तो ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है जिसमें प्रोपर्शन सेम रहता है। इनमें द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। कंपोजिशन में जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म रहता है, एक बराबर रहता है थ्रू आउट द सिस्टम। सॉल्यूशन जो होता है दो कंपोनेंट्स मिलकर बनाता है, एक सॉल्वेंट, दूसरा जो होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, सॉल्यूट जो होता है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। और जो चीज, या फिर ऐसे बोले अनदर सिंपल वर्ड में, जो चीज सॉल्वेंट में डिजोल्व रहता है, घुला रहता है, वो होते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साल्ट हो गया, जो कि डिजोल्व है वाटर में, तो वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया और साल्ट जो है सॉल्यूट हो गया। तो इस टाइप का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है इसी को क्या बोला जाता है? एक मिक्सचर होता है, इसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पे वाटर जो है सॉल्वेंट। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, जो शुगर जो है डिजोल्व है वाटर में, तो यहाँ पे शुगर जो है सॉल्यूट हो गया और वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया। जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका कम वो सॉल्यूट। या फिर दूसरे तरीके से जो घुल गया वो सॉल्यूट, जिसमें घुल गया वो सॉल्वेंट। इसी तरह तीसरा एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन। एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस जो डिजोल्व इन नाइट्रोजन, ये सब क्या हो गए? सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट द मिक्सर, ये सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। दूसरा जो है इसका जो पार्टिकल है, जो सॉल्यूट का साइज होता है 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं नॉट विजिबल विद द नेकेड आई। जब सॉल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, तभी वो सॉल्यूशन कहलाएंगे, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूट्स आर एबल टू फॉर्म दी सॉल्यूशन। ओके। चौथा जो प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी एंड डू नॉट स्टे सेटल ऑन स्टैंडिंग। स्टेबल रहता है और जैसे कि उसको एक एक स्थिर रूप में से रख देते हैं, जैसे बीकर में कोई घोला है, तो वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल नहीं होता है नीचे पे, ठीक है, बेस पे। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, और ऑर्डिनरी तरीके से इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता। जैसे कि नमक पानी है, उसको ऑर्डिनरी तरीके से छन्नी में छान के उसको अलग नहीं कर सकते, उसी को यहीं पे लिखा गया है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन कौन से फिजिकल स्टेट में है। ठीक है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, यहाँ पे सॉल्वेंट अगर गैस है उसमें गैस ही मिला रहेगा, तो एयर का सॉल्यूशन हो गया O2 इन N2। O2 जो है सॉलिड हो गया और N2 जो है सॉल्वेंट हो, क्योंकि N2 जो है ज़्यादा अमाउंट मिलता है, कम अमाउंट में रहता है। दूसरा जो टाइप है लिक्विड, अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो गया उसमें गैस आ सकता है, और सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो लिक्विड आ सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो सॉलिड आ सकते हैं। मतलब अगर सॉल्वेंट गैस है तो उसमें गैस ही आएगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसमें गैस लिक्विड सॉलिड तीनों आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अगर गैस लिक्विड में गैस डिजोल्व हो गया तो उसका एग्जांपल CO2 डिजोल्व इन वाटर, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोको कोला वगैरह, इन सब में क्या होता है? ये लिक्विड गैस का एग्जांपल होता है।
यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरा लिक्विड लिक्विड में एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल सॉलिड हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया, इसमें एल्कोहल वाटर में डिजॉल्व होते हैं, इसी को बोलते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉलिड, साल्ट इन वाटर, वाटर सॉल्वेंट एक लिक्विड है, साल्ट जो है एक सॉलिड है जो कि सॉल्वेंट है। अब आते हैं सॉलिड, अगर सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो इसमें या तो गैस आ सकता है या तो लिक्विड आ सकता है। में सॉलिड आ गया तो इसका भी एग्जाम्पल जो कि फेमस एग्जाम्पल है। जनरली अपन सोचते हैं कि सॉलिड में सॉलिड कैसे मिक्स होगा, बट ऐसा होता है मरकरी जो होता है डिजोल्व रहता है गोल्ड में, सॉरी मरकरी डिजोल्व रहता है इसमें सिल्वर, इसको ब्रास बोलते हैं। और ब्रास में क्या होता है, जिंक जो डिजोल्व रहता है कॉपर पे, जिंक जो है कॉपर पे डिजोल्व होता है, ब्रास बोला जाता है। सॉलिड और गैस के एग्जांपल हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉलिड और लिक्विड के एग्जांपल डेंटल अमेरिकम। ये सभी हो गए सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ कमिंग टू दी अनदर basis which the solution can be divided into two type, two or two type। पहला जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड, अगर कम है तो डाइल्यूट। ठीक है, एग्जांपल में लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर इन वाटर, कंसनट्रेटेड में शुगर का सिरप बना तो चाशनी बोलते हैं इसको। सेचुरेशन के बेसिस पे अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मतलब लेस सॉलिड देन द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। जैसे कि कोई कैन टेम्परेचर है 25 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्वेंट है 100 ml, उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट ही आ सकता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 100 ml सॉल्वेंट में 30 ग्राम सॉल्यूट आ सकता है। ठीक हो, तो अगर इस 30 ग्राम से अगर कम, जैसे कि 25 ग्राम मेंशन ऐड कर दिए सॉलिड के सॉल्वर में, तो इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा आ सकता था उससे कम अपन ऐड किया सॉल्यूट को, दैट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अंदर डिजॉल्व रहता है, जैसे 30 आ सकता है तो 30 में वहाँ पर डिजॉल्व है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस मैक्सिमम अमाउंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 लिए, 30 ग्राम से ज़्यादा अगर 40 ग्राम ऐड करूँ तो उसी को सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं, एट द सेम टेम्परेचर एंड इज। और ये जो सॉल्यूशन होता है सुपर सैचुरेटेड वाला अनस्टेबल होता है। अब अनदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। पहला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, उस टाइप के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल NaCl का सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब नमक पानी में करंट फ्लो हो जाएगा, HCl सॉल्यूशन भी करंट फ्लो हो जाएगा। दूसरा जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो शुगर का सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन, ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोला जाता है।